Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Akriti and I'm thinking of filming a weekly vlog. I've never done this on my channel. मैंने a day in my life तो बहुत सारे किए हैं, लगभग for 100 days, but I've never done this in long form videos. तो I wanted to try something new and I hope you guys will like it. तो अभी मैं बताती हूँ today is what? I don't know. कोई तो दिन है. अभी मुझे दिन का पता ही नहीं रहता because I don't have college. तो मेरी जिंदगी के हर दिन सेम ही लगते हैं almost because there's nothing like a Monday or a Sunday. It's all the same. Anyways, so right now, हाँ सबसे बड़ा question, why am I wearing a sari? वो भी आधी अधूरी is because I am going to film a video for a brand जिसका आधा पार्ट मैंने पहले ही शूट कर लिया था लगभग 10 दिन पहले. एंड उसमें मेरे को प्रोडक्ट शोकेस करना था वो, बट वो प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था, वो आज सुबह आया है. तो नाउ आई एम वेयरिंग द सेम आउटफिट दैट आई वोर इन दैट वीडियो एंड आई एम गोइंग टू मर्ज द टू. सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज मेरे को एकदम सेम दिखना है एंड मैंने ना वो हॉल में किया था. तो वहां पे जो चीजें जैसी रखी हुई थी मेरे को वो बिल्कुल वैसी ही रखनी होंगी बिकॉज लगना नहीं चाहिए कि अलग अलग टाइम पे शूट हुआ है. तो दैट्स अ बिग टास्क. ऑल्सो मैं साड़ी पहन रही हूँ. सॉरी. तो अब मैं बहुत जल्दी पहन लेती हूँ, मतलब इट्स नॉट रियली परफेक्ट बट लाइक वीडियो में उतना पता नहीं चलता है. तो काम करने लायक, काम चलाने लायक हो जाता है. सो या ये मेरे को मम्मी ने बताया था कि पहले इसको यहाँ पे डाल लो, उसके बाद प्लेट्स प्लीट्स बनाओ. क्या बोलते हैं, प्लीट्स whatever. हाँ तो वो उसके बाद बनाओ ताकि अंदाजा हो जाए कि ये जो पल्लू है ये कितना बड़ा होना चाहिए. हाँ तो अब वो ना सारी, अब मुझे पहननी है चूड़ियाँ. अब लाइक पहले तो मैं उतना ऐसे ही मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी फर्स्ट वीडियो में, बट उसके बाद ना बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जो आपकी चूड़ी की आवाज आती है उससे और रियल लगता है बिकॉज यूजुअली दीज आंटीज आर वियरिंग चूड़ी. तो इसीलिए नाउ आई मेक श्योर टू वियर चूड़ी एंड थोड़ा सा मेकअप करना है ना. आई डू दैट एंड देन शो यू माई फाइनल लुक फॉर द वीडियो. गाइस पता है मेरे पास ये एक लिपस्टिक है, देखो इसकी हालत क्या हो गई है. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. आई गॉट इट लाइक 2-3 साल पहले जब मेरा ग्रेजुएशन शुरू होने वाला था. व्हेन आई वेंट टू दिल्ली इन 2022 तब ली थी मैंने ये, अभी तक चल रही है एंड आई एम ऑब्सेस्ड. भाई न्यूड कलर है, आई डोंट रियली लाइक डार्क कलर्स ऑन मी, मतलब कभी कभी लगाती हूँ बट यूजुअली मेरे को न्यूड शेड्स ही पसंद है. एंड दिस इज सो गुड. मतलब मैं सिर्फ एक इस लिपस्टिक से मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ब्लश लगा लेती हूँ एंड दिस इज अ सेवियर. अब ये खत्म होने वाला, आई एम थिंकिंग कि मैं इसी का एक और ले लूं, बट फिर मेरे को ये भी मन हो रहा है कि मैं कुछ नया ट्राई करूं. सो लेट्स सी. हेयर इज ऑल्सो डन. उसमें मैंने यही रेड क्लच लगाया हुआ था तो अभी भी यही पहना है. अब बस बची है चूड़ियां. ओह एंड आई फॉरगॉट द बिंदी, वो भी लगा लेती हूँ. यार अभी मैं लगा रही थी इससे, ये क्या चीज है, मतलब यार मेरे को वो स्टिकर वाली ठीक लगती है, उससे ऐसे करके निकाल के लगा लो. इससे मैं जब उठाती हूँ ना 2-3 तो पक्का गिर जाती है. इट्स सो लाइक पता नहीं मम्मा कैसे इससे निकाल के लगा लेती है भाई. सो डिफिकल्ट. देखो ये निकलती ही नहीं है यार. फाइनली मेरे हाथ लग गई है ये बिंदी. बस लग जाए, लग जा लग जा, गिरना मत. क्या? हाँ कभी. गाइस फाइनली फाइनली ये लग चुकी है हमारी बिंदी. अब मैं बैंगल्स पहन के आती हूँ जल्दी से. तो आंटी जी तैयार हैं. बोले चूड़ियां, बोले कंगना. हाँ तो गाइज, हाँ भी मैं चूड़ी पहन रही थी, मेरे को एक बात याद आई. कल रात में शूट करी थी लगभग 11:30-12 बजे के अराउंड, क्योंकि मैं कहीं गई थी, फिर मेरे को आके किसी दूसरे ब्रांड को वीडियो भेजनी थी तो आई हैड टू शूट एंड आई वाज इन अ लॉट ऑफ हड़बड़ी. एंड मैंने मम्मी की 2 चूड़ियां तोड़ दी बट शी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट शोड कंसर्न कि मैं ठीक हूँ या नहीं. तो ये कुछ कुछ बातें हैं लाइक कल रात में जो मैंने साड़ी भी पहनी थी, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई जस्ट opened it and फिर मैं सोने चल गई थी. and now mama has like folded that साड़ी and hung it in her cupboard. तो यार she's really really supportive and I don't think I'll be able to do what I do without her support. In fact पापा also like वो कभी भी शॉप से आते हैं उनका वो टाइम रहता है एंड यूजुअली मैं शाम में ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैं उस टाइम पे शूट कर रही होती हूँ. एंड यू नो वो थक के आते हैं एंड उस टाइम पे मैं सबको बोल देती हूँ चुप रहो, एक बूंद भी आवाज नहीं होनी चाहिए. उनको टीवी देखना रहता है, वो बंद कर देते हैं. उनको गाने सुनने का बहुत शौक है, वो बंद कर देते हैं. सो आई फील रियली ग्रेटफुल. अभी मेरे को अचानक से ये चीज हिट की तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ यू ऑल. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने वीडियो शूट कैसे करती हूँ, इवन दो नोबडी आस्क्ड फॉर इट. बट
क्या जाता है भाई, मेरे को तो कंटेंट चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ। इतनी इतनी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए ना शायद, बट ठीक है चलो। तो ये जो तुम देख रहे हो, दिस इज माई ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक। ये ऐसे रोटेट हो जाता है, इसका साइज कम ज्यादा हो जाता है। आई कैन एडजस्ट इट्स हाइट एंड इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी पोर्टेबल। और इसके साथ मैं यूज कर रही हूँ अपना ये माइक, एंड इसका अडाप्टर जो है, अडाप्टर ही बोलते हैं ना उसको, वो फोन में लगा हुआ है, तो आई कैन नॉट टेक दैट आउट, नहीं तो मेरी आवाज ही नहीं आएगी। बट हाँ, बस ये दो चीजें हैं जिसको मैं यूज करती हूँ लाइट के लिए, तो नेचुरल लाइट है और बाकी लाइट्स ऑन है। तो दैट्स दैट। नाउ आई एम गोइंग टू शूट द वीडियो। अभी मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगी, वो जब मेरे इंस्टा पे वो वीडियो आ जाएगी, पता नहीं जब तक मैं डालूंगी तो शायद डल जाए, आई डोंट नो। बट हाँ, तो आप आउटफिट देखकर समझ जाना कि किसकी बात कर रही थी मैं। तो ये I'm gonna शूट, विश मी लक। आई होप एक बार में हो जाए, बार बार टेक्स लेने पड़ते हैं तो बहुत मेहनत हो जाती है। एंड मैंने ना ये सब कुछ उस दिन यहाँ पे कटोरी रखी हुई थी, तो अभी मैंने किचन से लाकर रखा है कि वो डिफरेंट ना लगे, और ये दोनों नीचे रखे हुए थे तो फिर मैंने इनको उठाकर ऊपर रखा। सो ऑल ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड। गाइस, सो आई शॉट द वीडियो, बट अभी मुझे उसे एडिट करके देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो अलाइनमेंट मैच नहीं हुई तो अभी मैंने आउटफिट पहन रखा है, तो आई जस्ट शूट अगेन, बिकॉज फिर बाद में नहीं तो वापस आई हैव टू वेयर अ साड़ी। सो आई विल एडिट दैट एंड गेट बैक टू यू गाइस। हाय गाइस, सो आई एम डन विद द शूटिंग एंड एडिटिंग, हो गया है। बस आई होप कि ब्रांड अप्रूव कर दे, मेरे को तो वीडियो अच्छी लग रही है। एज यू कैन सी, मैं जब वीडियो बना रही थी आई वॉज रियली हैप्पी, बट राइट नाउ आई एम नॉट। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन पहले एक फेक आईडी से 0 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग, 0 पोस्ट मैसेज आया था, वेरी डिस्टर्बिंग मैसेजेस। तो मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर तो क्या मतलब, बुरा लगा था, बट आई जस्ट रिपोर्टेड एंड ब्लॉक्ड। आई थॉट ऐसे ही होगा, इट्स नॉर्मलाइज, इट शुडंट बी, बट इट इज सैडली। तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर से दूसरी आईडी से आया, एंड उससे मेरे को ये मैसेज आता है कि साली तेरे वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, एंड और भी बहुत सारे डिस्टर्बिंग मैसेजेस। मैं यहाँ डाल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे देखकर बहुत खराब लगा। आई डोंट वांट यू गाइस टू सी एंड स्पॉइल योर मूड, बट आई रिपोर्टेड इट। अभी मैं वही कर रही थी। मैंने पहले फ़ोन से ट्राई किया कंप्लेन फाइल करने का, बट वो बार बार सबमिट नहीं हो रहा था। फिर मैंने फाइनली लैपटॉप से जाके किया। आई डोंट नो कुछ होगा या नहीं होगा, बट एटलीस्ट मेरे को लग रहा है आई डिडंट लेट इट गो, बिकॉज इट वाज बहुत ही ख़राब मैसेज। मतलब पता नहीं किसी के अंदर इतनी हेट कैसे हो सकती है कि कोई किसी दूसरे इंसान को ऐसी ऐसी बातें बोलने का सोचे भी। और यार, अगर तुम में इतनी ही कुब्बत है तो तुम अपने रियल आईडी से आओ ना, फिर सामने से बोलो। ये पता नहीं क्या मतलब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी कुछ रेगुलेशंस ही नहीं है यार विमेन सेफ्टी को लेकर। जो चाहे लोग वो बोल सकते हैं, तभी इतनी सारी फीमेल क्रिएटर्स को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आई वांटेड दिस टू बी अ फन व्लॉग वेयर आई शो यू व्हाट आई do in my days and what happens in my life, all of that, but I want to keep it raw as well, and this happened and I cannot be pretending to be okay because I'm not. मतलब मम्मी ने मेरे को बोला कि मतलब होती है ये चीज़, इतना माइंड मत कर, बट इस अकाउंट में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे को इतने ज़्यादा थ्रेटनिंग और इतना ज़्यादा ख़राब मैसेजेस आए हैं। एंड आई डोंट नो, नो गर्ल शुड हैव टू गो थ्रू दिस, इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग भाई। तो जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बट या, एनीवे आई एम ईटिंग दिस काइंड ऑफ लाइक अ कचौड़ी, बट नॉट एग्जैक्टली, एंड साथ में मैं पी रही हूँ चाय। सो या, आई कैच यू इन अ वाइल देन। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि like there's this system where they keep you tracked when you file a complaint, so I hope I find out who it is, and I hope something happens. Hoping for the best, and I hope none of you have to go through it. It's just so difficult being a girl in this country, यार, in the world actually। कहीं भी कोई safe space नहीं है लड़कियों के लिए। एंड फिर भी जब लोग आके ऐसी फालतू बातें बोलते हैं ना कि फेमिनिज्म नहीं चाहिए या फेमिनिज्म इज कैंसर फॉर सोसाइटी, नो इट इज नॉट। इट इज दीज टाइप ऑफ पीपल that are dangerous for society, not feminism or women empowerment. Okay, that's all for now. Hello, so it's 10:24 p.m. and I am studying. I know you haven't really seen me studying on my channel like ever, but I do study. I am the studious kind, I'll say, but lately I think my studies have been affected due to content creation, because I spend a lot of time making videos, editing videos, and in the rest of the time I'm just brainstorming ideas, and there's just so much on my mind that I'm not really able to study. That could be one reason. Another is procrastination.
because there has been a huge gap since I have actually sat down and studied for long hours. It's now relatively more difficult for me to form attention and study for long hours. So I would sit down, try to read like a page or two, and then I'd be tired and I'd just be bored basically, and I'd want to do something that's more exciting. So I'm I'm trying since a few days to build this habit again because I do love studying and I want to be a psychologist, and I can't do that if I don't study. Also, my mom has helped me develop this habit of drinking warm water this winter. So here is a glass of water that I've warmed, and this is your kind reminder to keep yourself hydrated. And you'll genuinely feel so calm and more energized if you keep drinking water throughout the day. And this is coming from someone who does not drink a lot of water herself, but is trying. So you should try too. So right now I'm studying stats, and I'm really sad about the fact that instead of teaching us to make sense of the data and what we can infer from it, we are mostly taught about the mathematical aspect of it and how to calculate and how to rectification of formula basically, which is not something that we should be focusing on. We have SPSS, we have so many new techniques and so many new softwares for just putting the data, and they would give us the result. So why are we still focusing on that? There are so many things that need to be changed in the Indian education system, and it frustrates me so much because I'm sitting here trying to just learn the formula when you should just like give me a paper with the formula written on it and I should be able to calculate, right? मैं क्यों याद करूँ? It is just a Google search away. ये पूरा जो रटने वाला concept, I honestly don't get it. Most of these tests are like a test of your memory and not a test of your understanding of the syllabus. So yeah, your girl is really frustrated and I'm just going to study, and I just have a few pages left. Uske baad I will read a book that I'm reading and I'll tell you about it later on. So, I told you that I'll be reading a book now and I'll just share a thoda sa backstory behind it. So the thing is कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ दिनों से क्या यार, लगभग 2 महीनों से, since I have been like making regular content. In the start though, I had been like pretty obsessed with checking my Instagram every 5 minutes कि भाई कितने views आए क्या, because like अचानक से my reel started blowing up and then I got a lot of followers. So everything was really new to me. I was getting collabs, brand collabs and all of that. It was really exciting. तो वो बहुत ज़्यादा मेरा screen time बढ़ गया था. And obviously I didn't like it, मतलब, but I couldn't help it, मतलब I'm trying not to do it. And ऐसा भी नहीं यार, मैं reels देखती ही नहीं हूँ, बहुत कम, मतलब लाइक 5-10 मिनट्स एवरी डे उतना ही दूसरों की रील्स देखती हूँ मैं. बाकी मेरा टाइम खुद की रील्स खुद को ताड़ने में जा रहा है, खुद की स्टोरीज, खुद की रील्स को रिप्ले कर रही हूँ, कमेंट्स पढ़ रही हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, एवरीथिंग, ठीक है. एंड दैट वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि दिन भर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो दिमाग तो पागल हो ही जाता है. तो फिर रैंडमली भी 2-3 दिन पहले I just like sat down with myself and I realized what I'm doing and this is not how I want to be. So then I decided okay, I'll just go back to reading. And every time I feel the urge to check my phone and my Instagram and views, all of that, I will instead pick up my book and read. And thankfully, very thankfully, the book that I picked up is actually Hook. क्या बोलते हैं उसको यार, मैं क्यों बोलते बोलते वर्ड्स भूल जाती हूँ. सो दैट बुक इज़ इंट्रीगिंग. मेरे को मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या हुआ है. नहीं तो पता क्या हो गया था, मैं रात में सोने जाती थी और मैं फ़ोन लेकर भाई 2-3 घंटे स्क्रॉल करती रहती थी. मेरे को एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है बुक पढ़े हुए, बिकॉज द लास्ट बुक दैट आई रेड वॉज अ लिटिल लाइफ बाय हान्या यानिगहारा. आई होप दैट इज़, एक सेकेंड चेक करने दो. यस, इट्स हान्या यानिगहारा. एंड उसके बाद से फिर पता नहीं यार, बहुत बिजी हो गई. बिजी तो क्या, मतलब वही यार, मतलब फ़ोन चलाने में टाइम वेस्ट कर दे रही थी. और अभी क्या होता है ना कि रात में फिर एक बार फ़ोन उठाओ, फिर फ़ोन चलाती रहती हूँ, कोई होश नहीं रहता. तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट. एंड अगर आप भी ये कर रहे हो तो स्टॉप एंड टेक अ बुक, पिक अप अ बुक इंस्टेड. और यूजुअली ना जब ऐसा बहुत ज़्यादा रीडिंग स्लम के बाद कोई बुक उठाओ और वो अच्छी नहीं होती है तो और ज़्यादा फिर डीमोटिवेटेड फील होने लगता है, आई डोंट रियली वांट टू रीड. बट थैंकफुली बहुत ही अच्छी बुक है. आई विल सून टेल यू अबाउट इट, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ. सो आई जस्ट वांट लाइक गेट एन आइडिया. बट अभी तक तो आई रियली लाइक इट बिकॉज इट इज़ अ बुक दैट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर. And I love those books. I don't love wars, but I love books that are based on world wars. I've talked about it पहले भी. I've talking what the fuck क्या कर रही हूँ मैं भाई. So yeah, I've talked about it पहले भी. And these books are भाई so amazing, क्योंकि भाई उसमें सच में पता चलता है कि मतलब war is like
a worst thing that can happen to a country, right? Like one of the worst things. एंड उसमें भी लोग इतने रेजिलियंट होते हैं, लोगों को प्यार होता है, देयर आर ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स, ब्यूटीफुल स्टोरीज, एंड दिस इज अमिस्ट all of these bad things, so it just makes it more special. Hi guys, good morning. If I look dead, it is because I am. My whole body is really hurting, and I am on the second day of my period, and it sucks. So I hate having roti on my period, but that's all we have, and we have tea, जो कि अब ठंडी हो चुकी है. So I'm gonna have this, and then rest for a while. I'll probably watch something. I haven't watched anything in a long time, like long form content. So I'll probably do that. Also, guys, I know this whole thing doesn't really have a flow to it. Not really used to this. But we're gonna do it anyway because we're not chasing perfection, and this is your sign to just take your phone and start making content, whatever comes to your mind. Just look at the camera and speak, and you're good to go. One day you will realize what you actually want to do, and then everything will be nice and good. Also, I'm wearing this really cute woolen nightie, and I'll tell you the story behind it. So my roommate in college got ready one day wearing this, and I was like, oh my god, this is so cute, where did you get this from? And then she told me it was from a store, like a market thingy that was put up every Thursday near our college. So I told her I need you to take me there, and I need to get one for myself. So hers was a different color and print. I think it was cuter, like a teddy bear or something. I don't really remember. But yeah, this has like some dogs and bears as well, and it's just so comfy and cute. Guys, so I just got done filming like 4-5 short videos for my reels, and now I am getting ready for filming a long form video. That is my Q&A, that is long due, so I have to record it. And I have put on a dark red lipstick. This is not usually my vibe. I prefer nude shades because I think dark shades don't really look good on me, but I don't know. It was just going with the outfit, so I've done it. And मेरा जो nail paint है, that is chipped and that doesn't look good, so I'm thinking of putting this. I was thinking of a nude color, but then I'll have to remove this, and I'm not in the mood of doing that. I am very lazy when it comes to removing nail paint or putting nail paint altogether. Also, please ignore the mess. I just changed like a lot of outfits, so that is why it's all piled up. I'll have to clean that, but I'll do that later. First, I have to record my video. And the best part is I'm home alone, so I can do it quite peacefully. And yeah, I'm gonna go record it. Guys, so now I'm filming after like a whole week because मैं अपने भाई की शादी में गई थी. ये देखो मेहंदी लगी हुई है मेरे हाथ में, अब तो छूट भी गई. And I deliberately made sure to not vlog the whole शादी वाला thing because अभी recently क्या हुआ है ना, कुछ महीने से मैं कहीं भी एक दिन की ट्रिप में भी जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मेरे माइंड में होता है कि भाई मेरे को कंटेंट चाहिए, मेरे को व्लॉग बनाना है. सो आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय दिस टाइम एंड नॉट बी एंगेज्ड इन माय फोन बिकॉज ना चाहते हुए भी वो चीज़ हो जाती है कि मैं इन द मोमेंट नहीं रहकर आई एम मोर फोकस्ड ऑन व्हाट आई शुड बी रिकॉर्डिंग एंड मेरा माइक कहाँ है, ट्राईपॉड कहाँ है, ऑल ऑफ दैट हैव टू कैरी एवरीथिंग. तो इस बारी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया. आई डिड टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स बिकॉज वो तो भाई बनता है, बट या उसके अलावा सो नाउ आई एम फाइनली बैक एंड आई एम कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग. ये तो मेरे को पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई, मतलब व्हाट आई एम डूइंग, बट दिस इज अ वेरी ट्रायल काइंड ऑफ व्लॉग, सो आई डोंट नो. मैं ऑनेस्टली भूल गई मैंने अभी तक कितना कुछ रिकॉर्ड किया है, बट आई थिंक आई डिड टॉक अबाउट दिस बुक. So I'll tell you the name. It's called The Girl You Left Behind by Jojo Moyes. इसकी Me Before You की आपने मूवी देखी होगी, और उसकी बुक भी है जिसमें वो अभी बम्बल बी टाइप्स वाला बहुत ही वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे. सो आई लव दैट बुक, एंड इसलिए जोजो मोइस का नाम सुन के लाइक अच्छी होगी. तो इसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में है, वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर वन. तो उसमें क्या होता है, there's this गर्ल जिसका हस्बैंड और उसकी बहन का हस्बैंड, वो लोग वॉर के फ्रंट में फाइट करने चल जाते हैं. द फैमिली इज लेफ्ट बिहाइंड विद किड्स एंड एवरीवन. एंड फिर उनके सिटी को जो लोग कैप्चर करते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स, उनमें का उनका जो हेड होता है, उसका एक आदमी काइंड गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस वुमन, एंड उसके बाद ये स्टोरी अनफोल्ड होती है. और ये यहाँ पे एंड हो जाता है. फिर पार्ट 2 शुरू होता है मॉडर्न वर्ल्ड में. तो अभी ये दोनों स्टोरीज कनेक्ट होगी. मैं बहुत ही रफली बताया मैंने, बट द स्टोरी इज रियली कैप्टिवेटिंग. ने इतना पढ़ भी लिया अभी, और ये बस 2 दिन में ही पढ़ा था क्योंकि उसके बाद तो शादी में चल गई थी. एंड राइट नाउ आई एम रिप्लाइंग टू माई यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट्स, क्योंकि मैंने शादी में चल गई थी तो रिप्लाई नहीं किया. और यार
मेरे फ़ोन की भाई स्टोरेज इज़ रियली बैड, आई हैव टू गेट एन एसएसडी, और एसएसडी बोलते हैं ना, हार्ड ड्राइव, जो भी यार एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए मेरे को, क्योंकि उसके लिए मेरे को यूट्यूब स्टूडियो वगैरह डिलीट करना पड़ता है, लाइक एवरी टाइम आई हैव टू सेव अ लॉन्ग वीडियो ऑन इनशॉट, तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐप उड़ाना पड़ता है, बहुत सारी फोटोज डिलीट करने पड़ते हैं या गूगल फोटोज पे डालना पड़ता है सब कुछ, इट गेट्स रियली रियली हैप्टिक। तो अभी मैंने यूट्यूब स्टूडियो उड़ा दिया था, इसलिए मैं अभी लैपटॉप पे सारे को रिप्लाई कर रही हूँ। And I believe that this is the end of this vlog, and I will try to be make better vlogs, because ye kya hi, I don't know, but I just made it and it's very spontaneous and random, so I'm gonna upload it anyway. And yeah, I'm wearing this because don't judge my clothes choices. I'm wearing this because I just got done filming a video for a brand. और हाँ, वो वाली जो वीडियो थी जो मैंने उस टाइम साड़ी में शूट करी थी, it got cancelled, they did not like it, so I had to film another video पूरा फिर से। इट वॉज रियली सैड बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की थी उसके पीछे, बट ठीक है, दूसरी वाली वीडियो वर्क वेल ऑन माई पेज, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड या राइट नाउ आई हैव फिल्म्ड अनदर वीडियो, आई होप दे लाइक इट। अभी तक मैंने कुछ, आई हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम देम। सो या दिस इज द एंड ऑफ माई व्लॉग, एंड अगर आपको ऐसे और इम्प्रॉम्प्टू बकवास व्लॉग्स देखने का शौक है तो आप कमेंट कर दो, पर प्लीज यार कुछ मन में बुरा है तो मत लिखना यार, मतलब लिख भी देना, ठीक है, फ्री विल, बट हाँ ज्यादा भी खराब कुछ मत लिखना यार। नाउ आई एम जस्ट लाइक saying anything. Okay, so that's the end of my vlog. Bye bye. I love you all. Thank you for watching me and take care. All the best. And yeah, happy holidays.